नमस्कार। अमर उजाला की खास पेशकश बताएं विधायक जी में मैं आशीष कुलश्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं। आज इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सादुलपुर की विधायक कृष्णा पूनिया से। कृष्णा जी, आपका स्वागत है। बताएं विधायक जी में। धन्यवाद आशीष जी। सर्वप्रथम तो अमर उजाला को मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक इस तरीके का आपने प्रोग्राम चलाया है और मुझे लगता है कि आपका प्रोग्राम हर विधानसभा क्षेत्र के जो है उनके लोगों तक पहुंचेगा, उनके विधायक की जो आवाज़ है वो पहुंचेगी। बताइए विधायक जी में हम कृष्णा पूनिया जी से बात तो करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कृष्णा पूनिया जी ओलंपियन हैं, देश के लिए मेडल लेके आई हैं, अर्जुन अवार्ड की विजेता हैं, पद्मश्री इनको मिला हुआ है और अब विधायक हैं और क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी हैं। बहुत सारे काम मैडम, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे कामों को संभाला है। ऐसे में अपनी विधानसभा का क्या हाल है अभी? देखिए, मैं फर्स्ट टाइम जब जनता के अभी जब ये 2018 का जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो जनता के बीच में कुछ मैंने वादे किए थे कि जैसे मैं कॉलेज लेकर आना चाहती हूँ, खेल स्टेडियम लेकर आना चाहती हूँ, तो सड़कों के ऊपर काम करना चाहती हूँ। तो पता नहीं उस समय सरस्वती जुबान पे थी क्या, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो सारी घोषणाएं की और उन सब के ऊपर काम चल रहा है और काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब 6 महीने 8 महीने बाद में चुनाव होने हैं, आप लोगों को भी चुनाव के लिए जाना है, तो सवाल ये आता है कि जनता आपको क्यों चुने? इसका क्या आपको लगता है कि क्या कारण है कि जनता आपको दोबारा चुने? सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कभी हुआ होगा कि जनता के द्वारा बोली हुई बातें ही मैं बता रही हूँ कि इतना विकास के कार्य हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है। सीएचसी में जैसे हमारे पास कभी डॉक्टर्स नहीं होते थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं सीएचसी लेवल की थी वो हम लोग दे रहे हैं। अभी इसी सीएचसी को हमने उप जिला अस्पताल अभी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। ट्रॉमा सेंटर की काफ़ी लंबे समय से मांग रही, वो ट्रॉमा सेंटर हमारा लगभग बन के तैयार है। और गर्ल्स कॉलेज के लिए मेरा वादा था कि मैं गर्ल्स कॉलेज लेकर जाना चाहती हूँ, पर हम 3 कॉलेज लेकर गए। कृषि महाविद्यालय चांदगोठी में और कन्या महाविद्यालय राजगढ़ के अंदर और सिद्धमुख में भी कोहेड कॉलेज हम लेके गए और सिद्धमुख को हमने तहसील बनाया, सिद्धमुख में हमने सीएचसी बनाई और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूलों को क्रमोन्नत करवाना, स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल लेकर आना, बहुत सारे ऐसे काम, सड़कें बनवाना हुए हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि जनता को विचार करना चाहिए और एक विकास की राजनीति सादुलपुर में शुरू हुई है जिसके आने वाले समय में उसका जो है रिजल्ट जनता को मिलेगा और पॉजिटिवनेस के साथ हम आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को मुझे वापस उनको आशीर्वाद मुझे मिले, मैं वो ऐसी आशा रखती हूँ। आपने बहुत सारे कामों के विषय में बताया, कोई ऐसे 3 काम जो आपकी विधानसभा के बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हों या लोगों की डिमांड रही हो और वो आपने पूरे किए हों? आशीष जी, अभी तक हमारे पास हमारे पिछली गवर्नमेंट में जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे 2013 में, तो वो एक हमें कॉलेज दे के गए थे। उसके अलावा हमारे पास कोई सरकारी कॉलेज नहीं था और उसके अलावा मैं कहूँ कि चिकित्सा के ऊपर हमारे पास कोई काम नहीं था। खेल के ऊपर राजस्थान में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे खेल के लिए कोई काम नहीं हुआ था, सड़कों के ऊपर काम नहीं हो रहा था और जल जीवन मिशन के माध्यम से हम हर घर जल के लिए भी हम काम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है, कुछ टेंडर प्रक्रियाधीन है और कुछ वर्क चल रहे हैं। तो ये सारे काम, जैसे शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा एक प्राथमिक ज़रूरत है हमारी और वहाँ पर हमारे पास कॉलेज ना होना, तो समझ सकते हैं कि कितना लंबा पीरियड सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दिया है और वो विकास के कार्य नहीं कर पाए थे। तो लंबित तो काफ़ी सालों से ही चल रहे थे, ये जब किए हैं तो और भी ऐसे कार्य हैं जिनको हमें आगे करने की ज़रूरत है। तो एक तो आपका काम हो गया कि आपने कॉलेज, वहाँ पे कॉलेज की स्थापना कराई, 3 कॉलेज हो गए अब वहाँ पे। इसके अलावा अब 4 कॉलेज हो गए। 4 कॉलेज? हाँ, 3 कॉलेज इसी कार्यकाल में आए और एक पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया था। अब हमारे पास 4 कॉलेज हैं और हमने चिकित्सा में बहुत अच्छा काम किया। विधायक कोटे से भी हमने काफ़ी सुविधाएँ वहाँ पर दी। आज लगभग पोस्टें हमारी जो डॉक्टर्स की हैं या नर्सिस की हैं या जो हमारे स्टाफ की हैं लगभग कंप्लीट हैं और सारी सुविधाएं जो सीएचसी पीएचसी लेवल पे दी जाती हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। अब चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगी?
देखिए, अभी चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुका है। अब तो कहते हैं ना कि जैसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, जो हमने काम किए हैं वो भी हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, और आगे के लिए भी हम प्लानिंग करेंगे कि हम क्या कर किन सकते प्रमुख हैं। मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, उसके ऊपर मैं अपनी टीम के साथ चर्चा करती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, किसकी हमें ज़रूरत है, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो मैं अभी तो उस बात के ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन हमने जो कार्य किए उसके ऊपर मैं ज़रूर जाना चाहूँगी कि जनता के बीच में उन कार्यों को लेकर जाऊँ। एक बड़ा सवाल आता है कि सादुलपुर से क्या कांग्रेस आपको एक बार दोबारा आपके ऊपर विश्वास दिखाएगी? कांग्रेस के लिए आपने बोला या जनता के लिए बोला? आपके ऊपर कांग्रेस, क्या आपको वहाँ से टिकट मिल जाएगा, सीट आपको उसी मैं से तो लड़वाएंगे? मैं तो आशा करती हूँ कि मुझे जो पार्टी जहाँ पर भी जो भी देगी आशीर्वाद उसको मैं निभाऊंगी, और जनता से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि अगर मैंने आपके अनुरूप जो मैंने आपको वादे किए थे उसी अनुरूप कार्य किए हैं, आपको लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर मुझे आप आशीर्वाद दें। आगामी चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी जो है वो कहाँ और कितने सीटों पे आ जाएगी? आपका अनुमान क्या है? हम सरकार बनाएंगे, हम पुनः सरकार बनाएंगे, सत्ता में आएंगे। पूरा बहुमत? हाँ, बहुमत के साथ। बजट भी आ चुका है, बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा, आम आदमी का ध्यान में रखते हुए बजट रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई रूपी रावण बढ़ा है उसमें आम आदमी का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ था। और आज किसानों को ध्यान में रख के, युवाओं को ध्यान में रख के जब बजट आया तो 100 यूनिट तक बिजली फ्री करना, 500 रुपये में सिलेंडर करना, 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री करना, युवाओं के लिए युवा कौशल विकास का बोर्ड का गठन करना और रोज़गार के संसाधन उपलब्ध कराना, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर सीधे सीधे तौर पर जनता के लिए राहत देने वाला बजट है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को क्या मिला? बस ये आखिरी सवाल। खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिला है, और मैं कहना चाहूँगी कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत हम खिलाड़ियों को जो नौकरियां दे रहे हैं उसमें 229 खिलाड़ियों को नौकरी हम दे चुके हैं। अनुदान राशि की अगर बात की जाए तो 2894 खिलाड़ियों की 28 करोड़ 67 लाख की राशि हमने खिलाड़ियों के अकाउंट में जमा करा दी है, और अभी लगभग 30 करोड़ राशि की प्रस्ताव हम सरकार को भेज चुके हैं। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि हमने बढ़ाई है, कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हमने शुरू किया है, और उसके अलावा अभी जो मैं ये कहूँ कि 100 प्रशिक्षकों की भर्ती की जो बात अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे पद दिए हैं हमें क्रीड़ा परिषद में, और उसके अलावा जो लंबित थे तो लगभग 125 के करीब हम कोचिज की भर्ती अब हम कर लेंगे। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से हमने हर गांव गली मोहल्ले में हमने खेलों को पहुंचाने का काम किया। उसी की तर्ज पर अब हम शहरी ओलंपिक भी करवाने जा रहे हैं, और उनका जो 40 करोड़ से राशि बढ़ाकर 150 करोड़ का बजट इन खेलों के लिए किया गया, और 40 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक अजमेर, बीकानेर, जोधपुर व भरतपुर में बनाए जाएंगे। संभाग स्तर पर 105 करोड़ की लागत से सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की जा रही है। मेजर ध्यानचंद योजना के अंतर्गत जब हम स्कूल खेल ग्राउंड का कर रहे थे कि 25 लाख की जो राशि रखी गई थी उस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मैचिंग ग्रांट के लिए तो बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ कर दिया गया है। और प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर खेल स्टेडियम का निर्माण होगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, अकादमियाँ अभी मिली हैं। मेरे वहाँ पे एक अकादमी पहले कबड्डी की आई थी, अभी एक हमारी एथलेटिक की आई है। तो मैं जो ये पर्चा दिखा रही हूँ ये बहुत लंबा है, और ये सारे खिलाड़ियों को मिली हुई मतलब हमें सुविधाएं मिली हैं। इतनी सारी बजट घोषणाएं आपने बता दी, इतनी सारी बजट घोषणाएं मिलेंगी। आम आदमी केवल एक चीज़ समझना चाहता है, राजस्थान में और कितनी कृष्णा पूनिया देखने को मिलेंगी आने वाले समय में? ये उसी के लिए शुरुआत है। सबसे पहले तो राजस्थान में खेलों के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी, और मुख्य उद्देश्य राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का कराने का यही था, जिसमें हर आयु वर्ग को जोड़ने का, कि उस बच्चे के पेरेंट्स भी समझे कि खेल क्या है, और बच्चों के सामने भी हमने कि राजस्थान खेलों में क्या कर रहा है। खिलाड़ियों को कोई भी युवा होता है उसके लिए रोज़गार की समस्या सबसे पहले रहती है, और खेलों के माध्यम से हम आउट ऑफ टर्न पॉलिसी से जब नौकरी बच्चों को दे रहे हैं तो वो उत्साहित हो रहा है।
उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल हमारे मेडल आते हैं एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या पैरा ओलंपिक के अंदर, तो 25 बीघा ज़मीन देना, प्लॉट देना, राशि 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ की जो राशि है, और ऐसी पता नहीं कितना सुविधाएं राजस्थान गवर्नमेंट हमारे खिलाड़ियों को दे रही है। तो वो प्रचार हमारा नहीं था, इन खेलों के माध्यम से वो प्रचार भी किया। जब पार्टिसिपेशन लेवल खिलाड़ियों का ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर आपको कृष्णा पूनिया भी मिलेंगी और सलीम दुरानी जी की तरह भी आपको एथलीट मिलेंगे, और देवेंद्र झाझड़िया भी मैं कहूँगी, सपना पूनिया भी कह सकती हूँ, और मैं कहूँ कि चेतन चौहान जैसे उस तरीके से हमारे खिलाड़ी मिलेंगे। तो बहुत खिलाड़ी हमारे अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो जब प्रयास किए जाएंगे तो कृष्णा पूनिया भी मिलेंगी, सलीम दुरानी भी मिलेंगे, ये कहना है विधायक कृष्णा पूनिया के, जो क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। अमर उजाला की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे थे कृष्णा पूनिया जी से। बताएं विधायक जी, में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल आता है किसी का, तो क्या आप उसका जवाब देंगे? जरूर देंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और जनता के सवालों का जवाब देना हमारा कर्तव्य है, और मुझे खुशी होगी कि अगर ऐसी कोई बात आती तो हम जरूर जवाब देंगे। तो आपके जवाबों के लिए भी हाँ कर दी गई है कि अगर आप सवाल भेजते हैं तो आपके सवालों का आपको जवाब भी दिया जाएगा। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगली बार फिर आपकी किसी विधायक से मुलाकात कराते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।